हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में। आपको तो पता ही होगा हमारे बॉडी के अंदर डीएनए और आरएनए दोनों पाया जाता है। तो ये दोनों जो डीएनए और आरएनए होते हैं बहुत ही क्रूशियल होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को इंफॉर्मेशन पास करने के लिए, जीन्स ट्रांसक्राइब करने के लिए। तो ये जो डीएनए और आरएनए होता है उसे हम न्यूक्लिक एसिड्स कहते हैं। डीएनए होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड और आरएनए होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। सो आज हम लोग न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में कुछ डिटेल में पढ़ते हैं। ओके, न्यूक्लिक एसिड्स को हम लोग पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स भी कहते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, पॉली हमें पता है मोर देन 2 और 3 एंड न्यूक्लियोटाइड्स। अब हम लोग देखते हैं कि न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं। ओके, सो न्यूक्लियोटाइड्स are made up of one nitrogenous base, second 5 carbon sugar, and third is phosphate group। तो हमारा जो डीएनए और जो आरएनए होता है वो तीन सब यूनिट से बना होता है। वो है नाइट्रोजनस बेस, 5 कार्बन शुगर एंड अ फॉस्फेट। तो इन तीनों को मिला के हम उसे कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। इसीलिए हम डीएनए को कहते हैं एक पॉली न्यूक्लियोटाइड। डीएनए और आरएनए द न्यूक्लिक एसिड्स को हम कहते हैं पॉली न्यूक्लियोटाइड्स। होप इधर तक क्लियर है। अब हम लोग ईच ग्रुप को ब्रीफली समझते हैं। ओके, तो पहले हम देखते हैं नाइट्रोजनस बेस को। सो नाइट्रोजनस बेस, ये नाइट्रोजनस बेस होते हैं 2 टाइप्स के। एक होता है प्यूराइंस और दूसरा होता है पिरिमिडिन्स। ओके, ये जो प्यूराइंस होते हैं वो प्यूराइंस जो डीएनए में प्रेजेंट होते हैं वो हैं एडेनिन एंड ग्वानिन। ओके, और पिरिमिडिन्स जो होते हैं वो होते हैं साइटोसिन, थाइमिन और एक और न्यूक्लियो नाइट्रोजनस बेस होता है जो कि सिर्फ आरएनए के अंदर प्रेजेंट होता है, वो होता है यूरासिल। The presence of uracil is in RNA is a major difference between DNA और RNA। तो डीएनए के अंदर यूरासिल प्रेजेंट नहीं होता, वेरएज आरएनए के अंदर यूरासिल प्रेजेंट होता है और आरएनए के अंदर थाइमिन नहीं होता। थाइमिन की जगह आरएनए के अंदर यूरासिल पाया जाता है। ओके, होप दिस इज क्लियर। तो हमने देख लिया कि नाइट्रोजनस बेस क्या होते हैं। अब हम लोग देखेंगे 5 कार्बन शुगर क्या होते हैं। ओके, सो शुगर, सो डीएनए और आरएनए के अंदर 5 कार्बन शुगर होते हैं। ओके, और देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शुगर्स। फर्स्ट इज राइबोज शुगर और दूसरी होती है डीऑक्सी राइबोज शुगर। ओके, राइबोज शुगर जो होती है आरएनए में होती है, वेयर एज डीऑक्सी राइबोज शुगर डीएनए के अंदर होती है। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि इन राइबोज और डीऑक्सी राइबोज शुगर के अंदर की डिफरेंस क्या होता है। तो इसके लिए हम लोग इसके स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं। ये कार्बन
इधर होता है OH, यहाँ पे होता है H, पे होता है H, यहाँ पे होता है H। Okay, this is the first carbon, this is the second carbon, this is the third carbon, ये fourth carbon और ये होता है fifth carbon। Okay, OH, H, OH, H, CH2, H4 and H. This is the carbon 1, carbon 2, carbon 3, carbon 4 and carbon 5. ये जो है डीऑक्सीराइबोस जो कि प्रेजेंट होता है डीएनए के अंदर, ये होता है राइबोस शुगर जो कि होता है आरएनए के अंदर। तो हम देखते हैं इन दोनों के बीच में की डिफरेंस क्या है। तो डीऑक्सीराइबोस शुगर सेकेंड पोजीशन पे जो पहले हम लोग राइबोस देखते हैं। राइबोस के अंदर हर 5 कार्बन के साथ एक OH ग्रुप अटैच है, OH and here is OH, okay? तो every 5 carbon atom he is having an OH group attached with this। जब हम लोग डीएनए में देखते हैं तो जो इसके सेकेंड कार्बन होता है उसके अंदर एक ऑक्सीजन एटम लैक होता है। तो ये डिफरेंस होता है डीएनए और आरएनए के बीच में, इसीलिए हम इसे कहते हैं 2 डीऑक्सी ribonucleic acid। Okay, this is the key difference between DNA and RNA. So this is about sugar। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं थर्ड ग्रुप दैट इज फॉस्फेट। ओके, तो उससे पहले हम लोग देखेंगे कि न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। ओके, सो sugar plus nitrogenous base, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। ओके, अब हम लोग देखते हैं। ओके, बिफोर दैट शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में प्रेजेंट होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ओके, अब हम लोग देखते हैं न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। तो डीएनए के अंदर होता है न्यूक्लियोटाइड, ना कि न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोटाइड होता है शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, NB मीन्स नाइट्रोजनस बेस प्लस अ फॉस्फेट ग्रुप। ओके, तो ये जब तीनों चीजें प्रेजेंट होती हैं डीएनए के अंदर, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। ओके, एंड ये फॉस्फेट ग्रुप जो होता है, सो सॉरी, ये यही रिस्पॉन्सिबल होता है डीएनए के नेगेटिव चार्ज होने के लिए। इसीलिए डीएनए एक नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल होता है जो कि एक पॉजिटिवली चार्ज्ड हिस्टोन मॉलिक्यूल से रैप होके वो अपना chromatin बनाता है। Okay, so hope this is clear. In the next videos we will be discussing some more things about molecular biology. Thank you.